हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में जो भी हमने सुना है वो मुझे कुछ भी याद नहीं है, आपको तो याद होगा ही, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। अब उसके आगे प्रिंस शॉन जो है वो कहता है, मिस्टर वांग आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इतना वक्त दिया। उसके बाद प्रिंस शॉन की जो नज़रें हैं वो एक लार्ज बिल्डिंग की तरह मुड़ती है और उसकी जो आंखें हैं वो सॉफ्ट हो जाती है, लेकिन उन आँखों में सैडनेस भरी हुई थी। वांग यीबो जो है वो प्रिंस शॉन के एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करता है जो कि चेंज हो चुकी थी, और वो अपने मन में कहता है, ओ माय गॉड, ये तो मेरा फ्यूचर फादर इन लॉ है। और वो कंफ्यूज हो जाता है जब उसे प्रिंस शॉन सच के बारे में कहते हैं कुछ देर पहले। तो यीबो कहता है, प्रिंस शॉन आप आज रात को यहाँ क्यों नहीं रहते हैं? वो अचानक ही कहता है। सेकंड लेटर ही उसे पछतावा होता है अपने वर्ड्स पे, लेकिन प्रिंस शॉन जो है वो वांग यीबो से कहता है, मेरा यहाँ से जाना ही सही होगा मिस्टर वांग। तो जब यीबो ये सुनता है तो वो रिलीफ फील करता है और वो इमेजिन भी नहीं करना चाहता था प्रिंस शॉन को अपने घर में देखते हुए। जो एटमॉस्फेयर था वो अचानक से ऑकवर्ड बन जाता है। तो यीबो जो है वो कहता है, ओके प्रिंस शॉन, मैं समझ सकता हूँ। प्रिंस शॉन जो है वो हॉरस कैरेज की तरफ मुड़ते हैं और फिर से पीछे पलटते हैं और वांग यीबो से कहता है, मिस्टर वांग प्लीज़ मेरे बेटे का ख्याल रखना और प्लीज़ जियोजेन को प्रिंस जो से दूर रखना। तो वांग यीबो जो है वो नोट करता है और कहता है, आई अंडरस्टैंड प्रिंस, डोंट वरी, जैन मेरे साथ सेफ है। तो प्रिंस शॉन जब ये सुनता है तो वो रिलीफ की सांस लेता है और उसके बाद वो हॉर्स कैरेज की तरफ मुड़ता है और उसके अंदर चला जाता है। डैंग लुन जब ये देखता है तो वो दरवाज़ा बंद करता है कैरेज का और उसके बाद वो बो करता है वांग यीबो के सामने और उसके बाद वो ड्राइवर सीट पे बैठ जाता है। जब वांग यीबो ये देखता है कि प्रिंस शॉन उसकी नज़रों से धीरे धीरे ओझल हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो वो अब अपने फियांसी की तरफ जाने लगता है, अपने घर की तरफ। जब यीबो अपने घर के अंदर जाने ही वाला होता है, क्योंकि गार्ड्स जो है उसका दरवाज़ा खोलते हैं मेन डोर का, तो वो पीछे देखता है हल्का सा, तो देखता है लिनी और आंटी लिंग जो है वो गार्डन में गुस्सा कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो वो अपने मन में कहता है ये दोनों फिर से शुरू हो गए, और उसके बाद वो फिर से अपने घर के अंदर चला जाता है जियोजेन से मिलने के लिए। अब हमें जियोजेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियोजेन जो है वो अपने कमरे में बैठा हुआ है बेड पे, और वो क्लियरली याद कर रहा है प्रिंस शॉन के वर्ड को। अब हमें यहाँ से फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे प्रिंस शॉन जो है वो जियोजेन की असलियत सबको बताता है, और वो कहता है ये पूरा जो है ये रिलेटेड है उस औरत से जो कि मदर है जियोजेन की, तुम्हारे फियांसे की, मिस्टर वांग। इस सेंटेंस को सुन के पूरा रूम शांत हो जाता है और वांग यीबो जो है वो हल्का सा जियोजेन की तरफ देखता है और वो देखता है कि जैन कंफ्यूज हो चुका है, जैसे कि वो हमेशा से होता ही है। तो वांग यीबो प्रिंस शॉन की तरफ देखता है और कहता है, आपका क्या मतलब है प्रिंस? तब प्रिंस शॉन जो है वो हल्का सा हंसते हैं, क्योंकि उसे पता था इस सीक्रेट की वजह से ये जो दो पर्सन है ये कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वो कहता है, जो मेड थी जिसका नाम जैन जैन था वो जियोजेन की मदर थी, आपकी फियांसे की मदर थी मिस्टर वांग, और वो वाइफ थी। अचानक से जो पूरे कमरे का एटमॉस्फेयर था वो साइलेंस हो जाता है। वांग यीबो अपने सैलिवा को निगलता है धीरे धीरे जब वो प्रिंस शॉन के इस सेंटेंस को सुनता है, और वो उसे कहता है, आपका क्या मतलब है? जब वो ये कहता है वो अपने गले को बहुत ज़्यादा साफ़ कर रहा था, क्योंकि उसका जो गला है वो अचानक से सूख जाता है। वांग यीबो जो है वो कम्प्लीटली स्पीचलेस हो जाता है और वो शॉक भी हो जाता है। और वांग यीबो जो है वो कहता है, आपका क्या मतलब है? आप और मेरी फियांसे। अचानक से वो रुक जाता है जब वो देखता है कि जियोजेन जो है वो फेंट होने की कगार पे है। तो वो चिल्लाता है। ये आवाज़ सुन के जियोजेन जो है वो अपना मुंह सरप्राइज से खोलता है, जो कि फेंट होने वाला था, और वो कहता है हकला के, क्या हुआ? और वो कंफ्यूज हो के वांग यीबो की तरफ देखता है। तो वांग यीबो जो है वो साइलेंट हो जाता है।
उसे नहीं पता था कि वो अब जियोजन से क्या कहे। वो उससे कहता है तुम अभी फेंट होने वाले थे ना। तो जियोजन जो है वो ग्लेयर करता है अपनी फियांसी की तरफ और कहता है मैं फेंट कैसे हो सकता हूँ जब मैं तुम्हारी आवाज़ सुनूं जो कि बिल्ली जैसी थी, जो कि मेटिंग करना चाहता था अपने मेट के साथ। जब जियोजन ये कहता है तो वो ये इरिटेट होके कहता है। प्रिंस शॉन जब ये सुनता है जियोजन के सेंटेंस को तो वांग युबो की तरफ देखता है उसका रिएक्शन देखने के लिए, क्योंकि वांग युबो कोल्ड हार्ट पर्सन था, उसे गुस्सा आ जाता था जल्दी से अगर कोई उसकी इंसल्ट करे। लेकिन जब वो देखता है तो वो ईबो के चेहरे पे एरोगेंट लुक नहीं देखता है, जो कि वो एज यूजुअल हमेशा से ही देखता रहा है। वो इंस्टेंट सिली मैन देखता है जो कि पाउट करता है और माफ़ी मांगता है जैन से। तो वांग युबो कहता है आई एम सॉरी डार्लिंग, मैंने सोचा कि तुम्हें चक्कर आने वाला है इसीलिए मैं ऐसे चीख पड़ा। तो जियोजन जो है उसे पता था कि वो चक्कर खाने वाला ही था जब उसने प्रिंस शॉन की ये बात सुनी, क्योंकि उसने कभी ये नहीं सोचा था कि वो प्रिंस का बेटा होगा और उसे ये भी नहीं सोचा था कि वो ड्यूक का फियांसे बनेगा। तो वो अपने मन में कहता है लगता है मैंने कुछ गलत सुना है, क्योंकि मैं आज लंबे समय तक सोया था इसलिए मैंने कुछ गलत सुना है। तो जियोजन जो है वो प्रिंस शॉन की तरफ देखता है और कहता है मुझे लगता है आपने कुछ गलत सुना होगा, मैं आपका और उस वुमन का बेटा कैसे हो सकता हूँ। तो वांग युबो जब ये सुनता है तो वो एग्री हो जाता है जियोजन की वर्ड से, लेकिन वो हैप्पी भी था क्योंकि जब वो प्रिंस शॉन का कन्फेशन सुनता है कि जियोजन उसका बेटा है तो प्रिंस शॉन जो है वो अपनी सिटिंग पोजीशन जो है उसे सही करता है और कहता है तो मेरी स्टोरी को सबसे पहले आप सुने यंग मैन और बीच में ना बोले। तो वांग युबो जो है वो अपने थ्रॉट को क्लियर करता है और कहता है आई एम सॉरी प्लीज़ प्रिंस आप कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि उसे पता था अभी उसने कैसे बच्चों जैसे हरकतें की जैन के सामने। तो प्रिंस शॉन जो है वो नोट करता है और अपनी स्टोरी को शुरू करता है। तो वो कहता है कि मुझे एक मेड से प्यार हुआ, मैं बहुत ज़्यादा एरोगेंट एटीट्यूड का हूँ, इसीलिए मैंने उस औरत को सीक्रेटली अपना प्यार कन्फेस किया। लकीली उस औरत ने भी मेरे प्यार को रिटर्न किया। जब वो ये कहता है तब उसे याद आता है अपने स्वीट मोमेंट्स जो कि उसने जैन के साथ बिताए थे। जियोजन जो है वो वांग युबो के हाथ को स्क्वीज़ कर रहा था क्योंकि वो इंटरप्ट नहीं करना चाहता था प्रिंस की स्टोरी को, लेकिन जो वांग युबो है वो अपने हाथ को नहीं छुड़ाता है अपने जैन के हाथों से और अपने हाथ को वो विक्टिम बना देता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। और प्रिंस शॉन कहते हैं हम हमेशा गार्डन के पीछे मिलते थे रात के समय, हम दो एग्री हो चुके थे कि हम हमेशा अपने रिलेशनशिप को छुपाएंगे अपनी फैमिली से भी, सबसे भी। जब वो ये कहता है वो देखता है जियोजन की तरफ जो कि अपना मुंह खोलने ही वाला होता है और वो फिर से कंटिन्यू करता है और वो कहता है जब हम दोनों डेट कर रहे थे लेकिन हमें ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि कोई हमें देख रहा है दूर से। एक दिन प्रिंस टियो अचानक से मेरे सामने आया और मुझसे फाइट करने की कोशिश की और उसने मुझे चैलेंज दिया अगर मैं ये फाइट हारा तो मुझे उसे जैन को देना होगा। विदाउट रियलाइज जियोजन इतनी ज़ोर से कर्ज करता है और कहता है यू बास्टर्ड, जिस वजह से वांग युबो और प्रिंस शॉन जो है वो फ्लिंच हो जाते हैं सरप्राइज में। और वो कहता है व्हाट, तुमने ये क्या कहा, क्योंकि प्रिंस शॉन को लगा कि जियोजन ने उसे इंसल्ट किया है। तो जियोजन जल्दी से एक्सप्लेन करता है और कहता है ओह आई एम सॉरी, मैंने आपको इंसल्ट नहीं किया, मैं प्रिंस टियो के लिए ये कह रहा हूँ। जब प्रिंस शॉन ये सुनता है तो वो में जवाब देता है, लेकिन वो सोच रहा था कि जियोजन ने उसे कर्ज किया है, लेकिन वो यहाँ पे गलत था। तो जियोजन कहता है प्लीज़ कंटिन्यू स्टोरी प्रिंस। तो प्रिंस शॉन नोट करता है और कहता है ऑफ कोर्स मैंने उसकी इनविटेशन को रिजेक्ट किया क्योंकि मुझे पता था कोई पॉइंट ही नहीं है झगड़ा करने का, क्योंकि वो जेलिसी से भरा हुआ था और मुझे लगा कि मैं उसके प्रपोजल को रोक दूंगा
अब वो मुझे बॉदर नहीं करेगा। लेकिन वहीं पे मैंने रॉन्ग गेस किया था। अगले दिन से ही मैंने प्रिंस टियो को देखा जो कि जैन जैन से पब्लिक में ओपनली फ्लर्ट कर रहा था। जियोजन जब ये सुनता है वो फिर से प्रिंस टियो को कर्ज करना चाहता था। आखिर में वांग यीबो का जो हाथ है वो विक्टिम बन जाता है क्योंकि जियोजन जो है वो उसे पिंच कर रहा था उसके हाथ को। वांग यीबो जो है वो पेन की वजह से अपने दांतों को पीसता है जब जियोजन अपने नेल्स को उसके आर्म में गड़ाता है और वो प्रिटेंड कर रहा था कि उसे कुछ भी नहीं हो रहा, उसे पेन नहीं हो रहा है और वो अपने मन में कहता है होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन। तो वांग यीबो जो है वो फिर से फोकस करता है अपनी फ्यूचर इन लॉ की स्टोरी की तरफ और वो अपने मन में कहता है ओ माय गॉड ये मैंने क्या कहा। सडनली उसे गूज़बम्स आते हैं जब वो सोचता है कि ये आदमी मेरा फ्यूचर इन लॉ है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि प्रिंस शॉन जो है वो उसका फ्यूचर इन लॉ होगा, क्योंकि वो हमेशा से उसे नफ़रत करता है। और अब वो पर्सन जब वो ये सोचता है तब वो लंबी सांस लेता है। उसके बाद प्रिंस शॉन फिर से स्टोरी को कंटिन्यू करता है। उसके बाद फिर प्रिंस शॉन कंटिन्यू करता अपनी स्टोरी को और वो कहता है जैन जैन अनकंफर्टेबल होने लगी थी क्योंकि प्रिंस शॉन जो है वो सबके सामने उसे सेड्यूस करता था, सारे सर्वेंट्स के सामने। इस वजह से जैन जैन उसे नफ़रत करती थी। जियोजन जब ये सुनता है कि जैन जैन के साथ क्या क्या हुआ तो वो दुखी हो जाता है। तो प्रिंस शॉन कहता है प्रिंस टियो के जो एक्शन है वो रुक नहीं रहे थे, इसीलिए वो एक दिन जैन जैन को अपने कमरे में ले गया उसका रेप करने के लिए। लकीली मैं टाइम पे आ गया और मैं जैन जैन को उसके जगह से ले गया। और उसके बाद जब जियोजन ने और वांग यीबो ने ये सुना तो उन्होंने रिलीफ की सांस ली। उसके बाद उसने कहा फिर मैंने प्रिंस टियो को इतना मारा जब तक कि वो बेहोश ना हुआ और उसके बाद मैं जैन जैन को लेके उस जगह को छोड़ के चला गया। जब मैं पैलेस से चला गया तो मैंने जैन जैन को अपने घर लेके चला गया था और मैंने उसे अपने पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस भी किया, लेकिन उन्होंने जैन जैन को रिजेक्ट किया क्योंकि हमारा बैकग्राउंड इक्वल नहीं था। इसीलिए मैंने अपने पेरेंट्स से फ़ाइट की और फाइनली उन्होंने मुझे अपने फैमिली से एक्सपेल किया और अपना नाम मेरे नाम से रिमूव कर दिया। तो जियोजन जो है वो कहता है थैंक गॉड। इंस्टेंटली वो ग्रेटफुल था कि प्रिंस शॉन ने अपने प्यार को चुना ना कि अपनी फैमिली को, और वो सडनली वांग यीबो की तरफ देखता है और वो ग्रेटफुल था कि उसे भी एक हैंडसम मैन मिला। वांग यीबो जब फील करता है कि जियोजन उसकी तरफ देख रहा है तो वो उससे कहता है व्हाट इज़ दिस हनी। तो जियोजन जो है वो उसकी तरफ हल्का सा हंसता है और कुछ नहीं कहता है। उसके बाद वो प्रिंस शॉन की तरफ फिर से अटेंशन लेता है। तो प्रिंस शॉन जो है वो कहता है उसके बाद हम इन में रहने के लिए चले गए और उसके बाद मैंने एक हफ्ते बाद शादी कर ली एक स्मॉल चर्च में और मेरे 2 विटनेस भी मेरे साथ थे जो कि मेरे लॉयल सर्वेंट्स थे जो उसके बाद जियोजन के पेरेंट्स बने थे और उसके बाद हम दोनों हस्बैंड वाइफ बने। प्रिंस शॉन जो है वो कहता है कि मैंने जैन जैन को प्रिंस टियो से हमेशा छुपा के रखा। 1 महीने बाद मुझे पता चला कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। तो प्रिंस शॉन कहता है उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ा क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे कि मैं डेली नीड्स को पूरा कर सकूं। तो मैंने अपने हॉर्स कैरेज को बेच दिया, अपने गोल्ड वॉच को बेच दिया और दूसरे जो वैल्यूबल चीज़ें थी उसे भी बेच दिया। और उसके बाद मैंने काम भी शुरू कर लिया था पॉटर का क्योंकि मेरे पास अब और ज़्यादा चीज़ें नहीं थी बेचने के लिए। जब जैन जैन 8 मंथ प्रेग्नेंट हो चुकी थी अचानक से वो किचन में स्लिप हो गई और उसे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगी। क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे तो मैंने उसे मिडवाइफ के पास लेके चला गया और उस टाइम उसने कहा कि मेरी वाइफ और मेरे बच्चे की कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। मेरी वाइफ और मेरे बच्चे के पास सिर्फ 10% ही चांस है। जब प्रिंस शॉन को 2 चॉइसेस देती है तो प्रिंस शॉन कहता है जब मिडवाइफ ने मुझसे कहा कि मुझे दोनों में से किसी को चूज़ करना है तो मैंने अपनी वाइफ को चूज़ किया। जब वांग यीबो ये सुनता है तो वो जैन के शोल्डर पे अपना आर्म रखता है क्योंकि उसे पता था कि जैन जो है ये सुनकर दुखी हो रहा होगा क्योंकि उसके फादर ने उसकी ज़िंदगी नहीं बचाई थी। तो जब जियोजन ये सुनता है तो वो शॉक हो जाता है, लेकिन वो अपने
बायोलॉजिकल फादर को ब्लेम भी नहीं करना चाहता था। प्रिंस शॉन जब अपनी स्टोरी को रोकते हैं तो वो अपने सन के फेस की तरफ देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा दुखी था। तो जियोजन जो है वो सॉफ्टली कहता है, आई एम सॉरी, प्लीज़ कंटिन्यू स्टोरी प्रिंस शॉन अपने हाथों की फिस्ट को टाइट करता है क्योंकि वो अपने सन को हग नहीं करना चाहता था अभी। उसके बाद प्रिंस शॉन जो है वो कहता है, लेकिन मेरी वाइफ ने तुम्हें बचाया। जियोजन जब ये सुनता है तो वो अपनी आंखों को बंद करता है और वो कहता है, सॉरी, एक्सक्यूज़ मी। वो और आगे नहीं सुनना चाहता था और वो अपने कमरे में भाग जाता है। वांग यीबो जो है वो उसके पीछे जाना चाहता था क्योंकि उसे पता था कि जैन रो रहा है। वो प्रिंस शॉन की तरफ देखता है और वो सडनली उस पर इल्ज़ाम लगाता है और वो उसे कहता है, जब आपकी वाइफ मर गई तो उसके बाद आपने जियोजन को फेंक दिया। तो प्रिंस शॉन कहता है, ऑफ कोर्स नॉट, मुझे तो पता भी नहीं था कि जियोजन जिंदा है क्योंकि उस मिडवाइफ ने कहा था कि दोनों नहीं बचे थे। तो ईबो कहता है, ये कैसे हुआ? तो वो उससे कहता है, मुझे पता नहीं है क्योंकि मुझे लगा जैन ने हमारे बच्चे को चुना था और उसी ने मिडवाइफ को कहा होगा झूठ बोलने के लिए। तो ईबो कहता है, क्या आपने अपने बच्चे की बॉडी भी नहीं देखी? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुका था ये सोच कि जियोजन को सब लोगों ने छोड़ दिया। तो प्रिंस शॉन जो है वो नीचे की तरफ देखता है और कहता है, यस, मैंने उसकी बॉडी नहीं देखी थी क्योंकि मैं मॉर्न कर रहा था अपनी वाइफ के लिए। तो वांग यीबो जो है वो अपने आप को रोकता है क्योंकि वो उस आदमी को बहुत ज़ोर से मारने वाला था। उसके बाद वो कहता है, तो जियोजन को किसने पाला? तो प्रिंस शॉन कहता है, वांग यीबो को देख के मेरे 2 लॉयल सर्वेंट्स ने जियोजन को अपने घर लेके चले गए थे। तो वांग यीबो जब ये सुनता है तो वो रिलीफ की सांस लेता है और वो उन कपल्स को थैंक्स करना चाहता था जो कि जैन के पेरेंट्स बने थे। तो प्रिंस शॉन कहता है, मिस्टर वांग? तो वांग यीबो कहता है तो उसे कहता है, क्या जैन मुझे कभी माफ़ करेगा? तो वांग यीबो कहता है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। प्रिंस शॉन जब भी सुनता है तो वो एक लंबी सी सांस लेता है और उसकी और ज़्यादा होप नहीं थी क्योंकि उसे ऑलरेडी पता था कि जब वो ये सीक्रेट कहेगा तो वो कितना बड़ा रिस्क ले रहा है। तो वो कहता है वांग यीबो से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जियोजन से इतना प्यार करते हैं। और मिस्टर वांग, मुझे लगता है कि अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। मैं कभी किसी और दिन आऊँगा। अब हमें जियोजन का कमरा दिखाया जाता है जहाँ पे जियोजन कुछ सोच रहा था। अचानक से उसके बेडरूम डोर पर नॉक होती है। तो वो कहता है, कौन है? तो वो कहता है, मैं हूँ। तो जियोजन जो है वो लंबी सी सांस लेता है और अपने बेड से खड़ा हो जाता है। जब वो दरवाज़ा खोलने ही वाला होता है, सडनली कोई उसके हाथ को पीछे से पकड़ता है और उसके मुंह पे हाथ रखता है। तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको? जैसा भी लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।